नमस्ते बच्चों। आज हम हिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखेंगे, टाइमलाइन और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास हमारे पास्ट को समझने का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यह हमें बताता है कि इंसान और समाज समय के साथ कैसे डेवलप हुए। हिस्ट्री को सही तरीके से समझने के लिए दो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टाइमलाइन यानी कि समय रेखा और सोर्सेज मतलब स्रोत। टाइमलाइन का मतलब होता है इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना ताकि हमें यह समझ आए कि क्या कब हुआ। और सोर्सेस का मतलब है वो मटेरियल्स जिनसे हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आइए जानते हैं टाइमलाइन के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। ये वो समय था जब राइटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए इस पीरियड की जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिलती। इस समय के लोग गुफाओं में रहते थे, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, मेनली हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करते थे। ये पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज, एंड लास्ट में आता है नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जो ह्यूमन लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है एंशिएंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल। इस पीरियड में सिविलाइजेशंस डेवलप हुई और राइटिंग का यूज शुरू हुआ। सबसे प्रसिद्ध सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अपनी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड के लिए जानी जाती है। इसके बाद मौर्य एम्पायर आया, जिसमें चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोका जैसे महान रूलर हुए। द ग्रेट अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। फिर गुप्ता एम्पायर आया, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस समय साइंस, मैथ्स, लिटरेचर और आर्ट में बहुत प्रोग्रेस हुई। तीसरे नंबर पे आता है मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन काल। इस पीरियड में न्यू किंगडम्स और कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली सल्तनत ने इंडिया में नई प्रशासनिक व्यवस्था लाई और इंडो इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा दिया। इसके बाद मुगल एम्पायर आया, जो अपनी रिच कल्चर, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल, लाल किला के लिए फेमस है। और अंतिम में है मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल। इस पीरियड में यूरोपियन पावर्स इंडिया आए। ब्रिटिश राज ने इंडिया पर कंट्रोल स्थापित किया और कई चेंजेस लाए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। इस दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अब जानते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत। ये फिजिकल रिमेन्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली पास्ट से मिलते हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। जैसे ताजमहल हमें उस समय की आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में बताते हैं। आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स, ये सब डेली लाइफ और टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। कॉइन्स, कॉइन्स से रूलर्स, इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शंस, स्टोन या मेटल पर लिखी गई बातें जो डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं लिटरेरी सोर्सेस मतलब साहित्यिक स्रोत। ये लिखित रूप में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट जैसे वेदास और रामायण हमें बिलीफ्स, ट्रेडिशंस और सोसाइटी के बारे में बताते हैं। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ गवर्नेंस और इकोनॉमी के बारे में जानकारी देते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, जैसे श्वेनज़ैंग ने इंडिया की सोसाइटी और कल्चर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। और लास्ट में आते हैं ओरल सोर्सेज, मौखिक स्रोत। ये सोर्सेज जेनरेशन से जेनरेशन तक स्पोकन फॉर्म में पास होते हैं। एग्जाम्पल्स फोक टेल्स, लोक कथाएं, सॉन्ग्स, ट्रेडिशंस, परंपराएं। हालांकि ये हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, टाइमलाइन हमें बताती है व्हाट हैपेंड एंड व्हेन, क्या और कब हुआ, जबकि सोर्सेज हमें बताते हैं हाउ वी नो अबाउट इट, हमें कैसे पता चला। इसलिए हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास्ट को समझने और फ्यूचर को बेहतर बनाने का एक पावरफुल टूल है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।